सौंदर्य, साहस और समाज सेवा की प्रतीक, दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में शुमार महारानी गायत्री देवी ने न केवल राजस्थान का नाम बल्कि भारतीय राजनीति और समाज में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी खूबसूरती इतनी प्रभावशाली थी कि कहा जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे जलती थी। आज हम जानेंगे उन्हीं की कहानी। राजनीति में अद्वितीय सफलता हासिल करने वाली महारानी गायत्री देवी ने 1962 में स्वतंत्र पार्टी से लोकसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने जयपुर से चुनाव लड़ते हुए 1,52,909 वोटों के साथ रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया था, जो उस समय तक किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा था। उनकी ये जीत उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाई गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा में एक अलग स्थापित किया। समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने 1943 में महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की, जो राजस्थान का पहला पब्लिक गर्ल्स स्कूल था। उनका उद्देश्य था कि राजघरानों की बेटियां भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में अपनी पहचान बना सके। इसके अलावा उन्होंने और भी क्षेत्रों में अटूट कंट्रीब्यूशन किया। रूढ़िवादियों के खिलाफ संघर्ष महारानी होने के बावजूद उन्होंने पर्दा प्रथा जैसी रूढ़िवादी परंपरा को नकारा। वे शिकार, पोलो और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, जिससे उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी पुरुषों के समान हर क्षेत्र में सक्षम हैं। आपातकाल और जेल का संघर्ष जो था उनका, उस कहानी को कभी भूला नहीं जा सकता। 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में तिहाड़ जेल में डाल दिया था। वहां की अमानवीय परिस्थितियों में उन्होंने 6 महीने बिताए, जिसमें उनका स्वास्थ्य भी काफी बिगड़ गया था। जेल में रहते हुए उन्होंने 10 किलो वजन उनका कम हो गया था और अंततः स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया। वो एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी थी। महारानी गायत्री देवी का जीवन सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और साहस का अद्वितीय संगम था। उनकी सादगी, परिष्कृत शैली और समाज सेवा के प्रति समर्पण उन्हें एक आदर्श महिला बनाता था। उनकी आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलती है, जो आज भी प्रेरणा का एक अद्भुत स्रोत है। गायत्री देवी की मुलाकात जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से 12 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जब वे 21 वर्ष के थे और पोलो मैच के लिए कोलकाता आए थे। पहले ही नज़र में गायत्री देवी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी और यह आकर्षण धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल गया। उनकी यह प्रेम कहानी 6 वर्षों तक चली, जिसमें उन्होंने टेनिस खेला, साइकिल रेस की और गुप्त रूप से मुलाकातें भी करी। विवाह और सामाजिक चुनौतियों का उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामना करा। जब महाराजा मान सिंह ने गायत्री देवी की मां महारानी इंदिरा देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मान सिंह पहले से 2 बार विवाह कर चुके थे और उनकी पत्नियां पर्दा प्रथा का पालन करती थी। गायत्री देवी की मां को चिंता थी कि उनकी बेटी को भी इस रूढ़िवादी जीवन शैली का सामना करना पड़ेगा, जबकि वो मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ी थी। हालांकि गायत्री देवी ने समाज की परवाह किए बिना अपने प्रेम को प्राथमिकता दी और 9 मई 1940 को महाराजा मान सिंह से विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पर्दा प्रथा का पालन बिल्कुल नहीं करेंगी और महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए कार्य करेंगी। शाही जीवन और सामाजिक योगदान। विवाह के बाद गायत्री देवी जयपुर की तीसरी महारानी बनी। उन्होंने न केवल शाही कर्तव्यों को पालन किया, बल्कि महिलाओं की शिक्षा के लिए 1943 में महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की, जो राजस्थान का पहला गर्ल्स पब्लिक स्कूल था। एक प्रेरणादायक जीवन उन्होंने सबके सामने रखा। महारानी गायत्री देवी का जीवन साहस, प्रेम और समाज का अद्वितीय संगम था। उनकी आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को साझा किया, जो आज भी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। पंजाब केसरी परिवार की तरफ से आज फिर हम गायत्री देवी जी को याद कर रहे हैं और उनके जन्मदिन की बधाइयाँ उन्हें दे रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जाइए और एक बार फिर से उन्हें याद करते हुए एक नोट ज़रूर लिखिए।